जय जगन्नाथ प्यारे रेलवे एस्पिरेंट्स, आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी 2025 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नज़दीक है, जल्द होने वाला है। स्टूडेंट्स, आई एम चित्तरंजन आप सबके लिए मैथ्स का कुछ यूनिक सवाल लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क चैप्टर का। जो सवाल स्टूडेंट देखते ही एग्जाम में छोड़ देते हैं, इस टाइप का सवाल को कैसे करेंगे तो कैसे डील करेंगे आप देखिएगा। मेरा मानना है कि इस टाइप का सवाल को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम को, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस वर्क इन 18 डेज, 24 डेज एंड 60 डेज। तो ए 18 दिन, बी 24, सी 60 दिन में काम खत्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स, पहला लिखिए, ए का 18 दिन, बी का 24 और सी का 60। ये तीनों को आप एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा। तो अब ये हम इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क तो ये टाइम है स्टूडेंट्स। अब दिन में कितना काम करेंगे, ए कितना करेगा तो 360/18 तो 20 यूनिट, और 360/24 मतलब कितना 15, तो 60, तो दिन में 6। ठीक है, सी का भी निकल गया। तो ये वर्क पर डे हो गया स्टूडेंट्स, दिन में कितना काम करेंगे। ओके, अब लिखा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए वर्क्स ऑन ऑल डेज। मतलब ए जो है ना पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, स्टार्ट टू एंड ए काम करता है। अच्छा, एंड इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। असिस्टेड मतलब इसको बी और सी हेल्प करते हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज जानते हैं ना क्या, ए तो हर दिन रहेगा काम में। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए। स्टार्टिंग विथ बी असिस्टिंग ए ऑन द फर्स्ट। पहला दिन जो है, पहला दिन शुरू का काम शुरू होने का जो पहला दिन है, तो ए के साथ कौन आएगा, इधर लिखा है बी आएगा। ठीक, बी। तो सेकेंड डे में क्या ना, ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ सी आएगा, ऑल्टरनेट डेज में आएगा। लिखा है ना बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज में हेल्प करते हैं ए को। तो तीसरा दिन में क्या होगा, ए के साथ बी, चौथा दिन में ए के साथ सी, ऐसे पैटर्न बनता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पैटर्न बन गया, रिपीटेड पैटर्न। देखिए ए बी ए सी, देखो एक हो गया, ये भी एक हो गया। 2 दिन का पैटर्न है, रिपीटेड है। लेकिन हर 2 दिन में कितना काम होता है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, ए भी पहला दिन काम करेंगे तो 20 + 15 तो 35 काम यूनिट बन जाता है। और दूसरा दिन में ए के साथ सी काम करता है तो 20 + 6 26 यूनिट बन जाता है। तीसरा दिन में वही 35, चौथा दिन में 26। तो पैटर्न हर 2 दिन में रिपीट होता है। तो 35 26 कितना हुआ, तो 61 वर्क कंप्लीट हो गया। इधर भी 61 वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये 61 ऐसे चलते चलते 360 काम खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमको इधर देखना है, जो 61 वर्क है ना, उसको खत्म होने में तो 2 दिन लगता है। पूरा ये फाइनल डन है। कितना दिन लगता है, 2 दिन। तो ये एक साइकिल बन जाता है 61 का। साइकिल समझ रहे हो ना, जो चलता है उसको साइकिल बोलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हमारे पास 360 काम है, क्या करेंगे अभी, तो 360 को हम 61 से डिवाइड करते हैं। कितना तक चलता है भाई साहब, तो 6 बार में तो बड़ा बन जाता है, तो 5 में जाएगा। तो 61 5 साइकिल बना, ठीक है। एक 61 में 2 दिन, तो 5 61 में कितना ना 10 दिन। ये तो कंप्लीट है। और बच गया कितना, रिमेनिंग काम 55 बच गया, हम माइनस करके लिखे है इधर। अब समझिए बात को, इधर पूरा। अब 5 तो साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ए बी एस सी ए बी एस सी ए बी एस सी ए बी एस सी ऐसे चलता रहेगा। फिर कौन आएगा ना, ए बी आएगा। तो कितना काम खत्म होगा ना, 35 काम खत्म होगा। तो और 1 दिन लग जाएगा इधर, और 1 डे लिख देते हैं, 1 लिखे ना, 1 डे। तो और कितना काम बचा, तो 20 काम बचा। फिर कौन आएगा 20 को खत्म करने के लिए, भाई ए सी आएंगे। तो ए सी दिन में 26 काम 26 काम खत्म करते हैं। तो ये 20/26 कर देते हैं। तो इसको सॉरी 20/26 करते हैं। तो इसको काटने से ये आएगा 10/13।
तो टोटल ये 10 ये 11 प्लस 10/13 11 सही 10/13 तो 11 होल 10/13 ये आपका आंसर होगा। तो ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना, पूरा समझ गए। लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी और शॉर्ट में किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट का माइंड इतना काम नहीं करता ये ऐसे सवाल में। तो मैं जो पैटर्न में गया इस टाइप का वो फॉलो करो। जिसको और थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए समझो भाई, टाइम लेकर समझो, ऐसा नहीं है फटाफट उड़ा देंगे। तो समझना आना चाहिए ना इस टाइप का सवाल को। देखिए ये जो 360 है ना, अब तो 61 का रिपीटेड चल रहा है वर्क डन। देखो 61 को जो 360 में थोड़ा बड़ा करके डिवाइड करिए, देखो कितना बार में जाएगा, 6 बार में करते हैं तो ज्यादा बन गया ना कम, इतना कम एक्स्ट्रा 6 एक्स्ट्रा बन गया, इतना 6 वर्क एक्स्ट्रा 6 यूनिट एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, अब तो 6 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं है तो 61 का साइकिल कितना बनता है, तो 6 बार तो ये 12 दिन हो गया। हालांकि हमारा काम खत्म हो चुका है, समझिए बात को, काम खत्म हो चुका है लेकिन एक्स्ट्रा काम हो गया। जब एक्स्ट्रा काम होता है स्टूडेंट्स तो लास्ट का जो है ना ऐसे पैटर्न चलता है ना, ए बी, इसको मैं ए बी ऐसे ऐसे इसको मिटा देता हूँ, रुकिए। तो आप लोग तो समझ गए, कॉपी में लिख दीजिए। पहले क्या होता है ए बी, फिर एस सी, ए बी एस सी, ये 6 पैटर्न हो गया। तो ए बी एस सी ए बी एस सी ए बी एस सी, समझे बात को, ए बी एस सी ए बी एस सी ए बी एस सी। ठीक है, कितना हो गया, ये एक साइकिल, ये एक साइकिल। ठीक है, फिर ये एस सी, सॉरी ये सी सी, फिर ए बी, फिर एस सी, ऐसे चलेगा ना। तो 6 बार 6 तो साइकिल, तो ए बी एस सी। अच्छा जो लास्ट में जो है ना एस सी पड़ेगा, इधर एक्स्ट्रा काम हो जाता है, समझे बात। जो 6 एक्स्ट्रा हुआ है ना तो उसको डिलीट करिए। तो एस सी कौन करता है भाई, एस सी ए के साथ सी करता है, तो कितना काम होता है ना 26। तो जो एक्स्ट्रा काम है ना एस सी करेंगे, समझ में आया ना। ये आप लोग को मैं समझाने के लिए लिख दिया, कोई जरूर नहीं इतना लिखना। तो जो एक्स्ट्रा काम है तो लास्ट में एस सी करेगा। तो 6/26 26। ठीक है, इसको काटा तो 3/13 इतना दिन काम एक्स्ट्रा लेगा। तो 12 से 3/13 काम डे को डिलीट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 सही 10/13 ना 11 11 होल 10/13 डेज में पूरा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, डन। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है इस टाइप का थिंकिंग में। तो आप यदि समझ गए तो ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो सेकंड सवाल को आइए, इधर लिखा है ए 12 दिन, बी 16 दिन और सी 24 डेज है। तो सबका एलसीएम होगा, टोटल वर्क 48 मान लेते हैं। तो 12 चौक 16 तिया 24 टू जा 48, ये टाइम हो गया। तो ये पर डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क जो है। तो एक दिन का काम ए का 4, बी का 3, सी का 2 है। ठीक है, पढ़ते जाइए। बी सी टुगेदर काम कर रहे हैं तो 4 दिन में सी लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहले बी सी काम करेगा तो ये दोनों काम करे, कितना काम होता है भाई, तो 5 काम हो गया। तो 4 दिन करेंगे तो 4 दिन मतलब 20, 5 × 4 इससे लिख देते हैं 5 × 4 20। 20 ही काम करेंगे ना, अरे 20 ही काम करेंगे 4 दिन, तो 20 काम होगा तो 28 काम और बच गया, ये रिमेनिंग काम है आर डब्ल्यू। तो ठीक है, ए रिप्लेस्ड हिम, किसको रिप्लेस करेगा, अरे यदि सी लेफ्ट हो जाता है, सी चला जाएगा तो ए उसके जगह आएगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, लेकिन हाउ मच डेज विल द रिमेन वर्क बी कंप्लीटेड, जो बचा हुआ काम को
कौन कौन करेगा भाई? सी तो चला गया, तो ए और बी करेंगे। तो दिन में कितना करते हैं? 7, तो 28 काम को ए और बी करेंगे तो रिमेन वर्क 28/7, तो 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। A and B working together can complete a piece of work in 12 days। अच्छा, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ए बी मिलकर कितना दिन में खत्म करते हैं? 12 दिन में। अच्छा, ए अकेले, ए एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ए यदि अकेला काम करेगा तो 20 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा। हम टोटल वर्क को 60 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना? 12, 12 5 जा 60, 23 जा 60, तो ठीक है भाई। तो ये एक दिन का काम हो गया ए और बी का, और ए का अकेला 3। यदि ए दिन में 3 काम करेगा, ए बी मिलकर 5 काम करेंगे, तो बी कितना काम करेगा? बी तो 2 काम करेगा। अरे ये 3 और 2 5 होता है ना, तो बी का यूनिट आ गया। तो ठीक है, हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स इधर, बी एक दिन में 2 काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है? ई बी डज द वर्क फॉर ओनली हाफ ए डे। भाई समझो बात को, बी दिन में 2 काम कर सकता है, लेकिन बी डज द वर्क फॉर ओनली हाफ ए डे। अरे एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा दिन काम करेगा, तो हाफ डे का कितना आएगा? हाफ डे का 1 वर्क आएगा, ठीक है। वो पूछा है देन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। और ए बी मिलकर काम करेंगे। भाई ए तो दिन में 3 करता है, और बी हाफ डे करेगा, तो दिन में कितना काम होगा? ये 3 और 1 4, 4 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क 60 है, ए बी मिलकर करेंगे तो 4 के स्पीड में, तो ठीक है। तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये है आंसर। कैसा लगा सवाल? ये जो लाइन है ना, ये बी डज द वर्क फॉर ओनली हाफ ए डे। यदि हाफ ए डे और एवरी डे लिखा है, हर दिन आधा काम करेगा, तो ठीक है। यदि ये लाइन आप समझ नहीं पाए तो फिर से दोबारा देखिएगा। ए कैन डू 66 होल 2/3% ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। तो भाई साहब इधर देखिए, जो परसेंटेज दिया है ना, इसको पहले तोड़िए। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, क्योंकि 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसका डबल है 2/3। आपको समझ में आया ना स्टूडेंट्स? देखिए, ए जो है ना 8 दिन में खत्म करता है, तो 2/3 पार्ट काम को 8 दिन लगेगा। तो एक 1 फुल वर्क मतलब 1 को कितना दिन लगेगा? तो 12 दिन। तो स्टूडेंट्स आ गया ना, ए पूरा काम को खत्म करने में 12 दिन लगता है। फिर बी का देखते हैं, इधर लिखा है स्टूडेंट्स, पढ़िए आराम से पढ़िए। बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। बी है जो है ना 40% कम काम करेगा। तो 40% लेस एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट कितना है? 60% एफिशिएंट है। अरे भाई 60% एफिशिएंट होगा ना, 40% लेस एफिशिएंट है मतलब, समझ पा रहे हो ना? 60% लेस एफिशिएंट, तो ठीक है। तो बी का डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे? देखिए 12 इंटू 100/60, क्योंकि टाइम है तो उसका रिवर्स एफिशिएंट का उल्टा कर देंगे, तो 60/100 को 100/60 लिखेंगे। अब काटने से, इसको काटने से कितना आएगा? तो 20 आएगा, 20। अब देखिए, ए का टाइम है 12 डेज और बी का है 20 डेज ये काम को खत्म करने का। तो 1 डे वर्क निकालिए दोनों का, तो 12 और 20 का एलसीएम टोटल वर्क, तो ये 60 में जाएगा। 12 5 जा 60, 23 जा 60, तो बी का है 3, ए का 5 यूनिट हो गया एक दिन का काम। और उधर क्या लिखा है भाई? द टू वर्क टुगेदर, दोनों काम कर रहे 5 दिन के लिए, देन बोथ लीव। भाई 5 दिन काम कर गए, ए और बी चले जाते हैं काम से पूरा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होता है भाई? एक दिन में 8 काम, तो 5 दिन में कितना होगा? 8 पंचे 40, 40। ए भी दिन में 8 काम करते हैं,
तो 5 दिन काम करें तो 8 × 5 तो होगा ना 40 काम, ठीक है। और कितना बचा 20, ये रिमेनिंग वर्क है। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। भाई बात समझिए, ए और सी ओरिजिनल वर्क खत्म करेंगे कितना दिन में, लेकिन जो रिमेनिंग वर्क बचा है ना सी कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में। इधर लिखा है, पढ़िए, सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अब रिमेनिंग वर्क क्या है 20 है, ये रिमेनिंग वर्क है, हम लिख देते हैं भाई 20। इसको सी करेगा 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, अरे 6 दिन में 20 काम कर लेगा सी, तो एक दिन में 20/6 मतलब ये 10/3 है एक दिन का काम। सी का एक दिन का काम आएगा 1 डे वर्क जो है, हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए 10/3, 10/3 ये आएगा आपका एक दिन का काम सी का, ठीक है। दोनों ए और सी मिलकर काम करेंगे, पूरा 60 पार्ट काम को खत्म करने के लिए 60 यूनिट है, तो ए का है तुम्हारा 5 दिन में और सी का होगा 10/3, ठीक है। और देखो 60, ये 15 10 25/3 काटो 5, ये 12, तो ये ऊपर जाएगा 12 × 3 36/5 मतलब 7 होल 1/5 डेज, ये आपका आंसर है। समझ में आया ना। ये सबक को पढ़िए। आदित्य कैन कंप्लीट ए पीस वर्क L1 इन 8 डेज। आदित्य जो है काम को 8 दिन में खत्म करता है, ए फॉर आदित्य। और बी फॉर भगवान कैन कंप्लीट सेम पीस वर्क in 12 डेज, ठीक है। भगवान को बी, तो 8 12 का एलसीएम है 24, इसको मान लेते हैं टोटल वर्क। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आदित्य हैड टू लीव 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, पढ़िए। दोनों काम शुरू कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, बट लेकिन क्या हुआ, आदित्य जो है हैड टू लीव 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। भाई काम खत्म होने को है, ऐसे दोनों चल रहे ना भाई, ए बी, काम खत्म होने को है 3 दिन बाकी है। कितना दिन, 3 डेज। तो आदित्य जो है तो काम छोड़ देता है, तो बाकी 3 दिन का काम कौन करेगा, भगवान करेगा, कंफर्म है। लेकिन हम इतना ये पीछे वाला को हिसाब डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा इतना झमेला नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो आदित्य जो है ना, तो 3 दिन का काम, आदित्य जो है 3 दिन का काम जो छोड़ के गया ना, उसको बोलो काम करेगा, बोलो काम करेगा। तो ठीक है, ये आदित्य एक दिन में 3 करता है, तो भगवान 2 करेगा, तो एक दिन का काम है। तो बात समझो स्टूडेंट्स, जो लास्ट का 3 डेज है ना आदित्य का, एक दिन में 3 करेगा, तो 3 दिन में कितना 9, ये 24 9, ये आदित्य का 3 दिन का काम जो छोड़ दिया था ना, उसको मिला 33। अब दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिन, अब पहला जो काम था 24, अब आदित्य और भगवान मिलकर ये दोनों काम करेंगे, तो 33/5, तो 6 होल 3/5 डेज लग जाएगा। ये आपका आंसर है, ये सबसे शॉर्ट है इसको करने का, ठीक है स्टूडेंट्स। चाहे तो इसको आप लोग इक्वेशन में कर सकते हैं, देखिए जैसे ये आदित्य हो गया, ये भगवान हो गया। भाई हमको पता है आदित्य काम छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन कम काम किया है, लेकिन भगवान है तो स्टार्ट से एंड तक काम है, शुरू से लेकर अंत तक काम है। मान लीजिए काम कौन खत्म किया है, तो भगवान को पूछे भाई मैं तो शुरू से लेकर अंत तक था, तो हम बोल सकते हैं काम कितना दिन में खत्म हुआ है। मान लीजिए बी काम को बी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक स्टेज काम किया, ठीक है। तो आदित्य जो है उससे कंपैरिजन में, उसका कंपैरिजन में 3 दिन कम काम करेगा, x-3 हो गया, ठीक है भाई। तो आदित्य का लिख दीजिए बाय 8 हो गया, b = 1। तो इसको सॉल्व करिए, 8 बड़ा एलसीएम कितना होगा 24,
बाकी आप लोग एलसीएम ले सकते थे 3 2 5 5x, ये इधर 24 हो जाएगा, -9 +9 हो जाएगा 33, तो x इक्वल 33/5, 6 और 3/5 डेज, तो ये आपका आंसर है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट? आप समझ गए कि भाई x का वैल्यू निकला है तो 33/5, 6 और 3/5, भाई ये तो लिखा है काम कितना दिन में खत्म होगा। अरे भाई काम कौन बोल सकता है कितना दिन में खत्म होगा? जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक है वही तो बता पाएगा, वही आंसर है। बोलिए स्टूडेंट्स, कैसा लगा? फिर कमेंट में बोलिए किसका कुछ डाउट है, कोई सवाल होगा तो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।